गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो सुबह सुबह बना रही हूँ चाय और आज है 30 अक्टूबर और उसके बाद तैयारी चलेगी पूरा साफ। कौन दिया है गुनगुन? रोजी फुआ दी है। रोजी फुआ खुद नहीं आई। रोजी फुआ खुद नहीं आई। तुम कहाँ जा रही हो? रुको तुम्हें टॉफ़ी देती हूँ। टॉफ़ी दूँ? रुको ये लो। भाई भी स्कूल जाता है? जाता है? भाई को भी एक दे देना, ठीक है? बाय। तो यहाँ बना रही हूँ मैं कढ़ी। दही था घर में तो कढ़ी तो बनाती ही रहती हूँ जब भी यहाँ आती हूँ। तो साथ में ये है कुंडली का भुजिया और ये सब करके तो हाँ, साफ़ सफाई की बात कर रही थी। तो आज पूरा डीप क्लीन करना है मुझे। कल घर में है एक पूजा सत्यनारायण भगवान का, तो यहाँ मैं उबाल रही हूँ दूध क्योंकि जमाना है दही। 3-4 लीटर का जमाना होगा क्योंकि 12-15 लोग हो जाएंगे खाना खाने वाले। अच्छे से फुल नीचे उतर के करो बेटा फुल। आयु से करवा रही हूँ मैं छोटे छोटे काम। आयु बहुत काम करता है। आयु बहुत अच्छा बच्चा है ना? काम करते हो ना? काम तो करना ही होगा बेटा, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जल्दी से फोल्ड करो। रूम का हो जाता है तो इस रूम का करो, आई मीन डाइनिंग का हो जाता है तो रूम का करो। यस। और मैं यहाँ बना ली हूँ बहुत सारा खाना। देखो मैं बना रही थी तो साथ बना ही ली हूँ वीडियो। फिर भी देखो कढ़ी बहुत 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 टेस्टी बनाती हूँ। अपने मुँह में या मिट्ठू बनती हूँ। थोड़ा देर से छोड़ूंगी फिर जो दही जमेगा। चलो अब आ गए हम यहाँ। पूरा बॉडी में फेस से लेके मच्छर काट काट के। चलो यहाँ लगाओ, है ना आयु? कहाँ बोल रही है दादी तुम्हारी? देखो आयु, देखो देखो छोटा है। देखो केले का पेड़ ले भी जा सकते इतना छोटा। आयु ठीक से, ये सब सरसों है। आयु देखो ये कितना प्यारा है। ये केला ले जाने का मन कर रहा है। देखो देखो ये केला ले जा सकते हैं गमले में डाल के, है ना? फिर वहाँ होगा आराम से। तो आयु सब तुम जो भी प्लांट तोड़ रहे हो ना सब सरसों है, बेबी सरसों। और ये देखो ये मेरा मन कर रहा है ले जाऊं मैं। देखो तो इतना छोटा पत्ता। ठीक से आयु बार बार अप डाउन मत करो। केला ही नहीं उग रहा है। केला है तो एक, ये देखो ये रहा। तो अभी कहाँ? वहीं से देखो। ये फिर 1-2 महीने लगेंगे, ठीक वो हो जाएगा, पक जाएगा। और फिर वो जब तक पकेगा तब तक फिर एक आ जाएगा। हाँ मुझे पता है, बैगन ही बैगन है। अभी परसों जाएंगे तो सब लेके जाएंगे। कल ही तोड़ना होगा, कल सब तोड़ लूंगी। छोड़ दो आयु। हाँ अरे वो सरसों। वापस आओ वापस आओ आयु, वो सब साग है। आयु मत चलो पूरे खेत में, वापस आओ। उसी को साग बोलते हैं। वापस आओ। मना किया जा रहा है ना, तुमको नहीं समझ में आ रही है बात? चलो आओ आराम से बेटा। अरे यार प्लास्टिक है यहाँ। कहाँ? इसमें पूरा जगह थोड़ा थोड़ा ठीक है ना? देखो तो हफ्ता रही है तो वो निकलता ही ना। रुको चलो। इतना कम से क्या होगा मम्मी जी? आराम से बेटा। हाँ में 6 kg कपड़ा धा सके छे। धरो। हाँ अब पानी खोलो, यहाँ से पानी खोलो। हाँ चलो सर्फ डालो। रुक लो बैठ रुको। अब हाँ अपना अंदाज से कि इतने कपड़ा है जहाँ के कितना सर्फ धर और धरो टंका को एकदम हल्का। और बस हाँ कभी भी कपड़ा बिना डिटॉल के नहीं डाल करो। आधा ढक्का। हाँ बस धर दो। हाँ अब वहाँ के इंतजार करे के हुए कि पानी कपड़ा से 4 उंगली ऊपर आवे के चाहिए।
ऐसे ऊपर आ जाए ना तो अलमारी नीचे। तो यहाँ मैं सिखा रही हूँ सासू माँ को मशीन चलाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है गांव में। एक तो ठंड बहुत रहती है, ऊपर से गांव का जो रिचुअल्स है वो पूरा करना होता है। तो ठंड में इतने सारे कपड़े कंबल वंबल हो जाता है, बेचारी परेशान हो जाती है अगर हाउस हेल्पर हेल्प नहीं करे तो 2 दिन में सिखा के ही जाऊँगी, ऐसा सोच लिया है मैंने। बार-बार उनको सिखाने के लिए मैं ले जाती हूँ खींच-खींच के कि चलिए बताइए। और यहाँ डीप क्लीन में मैं लग गई हूँ अभी से ही, और ये रात तक चलेगा पूरा। तो सबसे पहले पूजा है तो पूजा यहीं हॉल में ही होगा, और घर छोटा रहता है तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ जाता है आगे पीछे। तो मैं थोड़ा-सा मेरे माइंड में था नहीं कि मैं कुछ चेंज करूँ, जैसे थोड़ा स्पेशियस लगे। और सच में इतना सुंदर लग रहा है ये करके, क्योंकि टेबल तो मेरा फालतू ही हो गया। मेरे घर से ज़्यादा बड़ा मेरा डाइनिंग टेबल होगा सिर्फ मेरे हस्बैंड के कारण, क्योंकि उन्हें चाहिए था इतना बड़ा टेबल। और देखो, तो ये मैं दिखाऊंगी बाद में आपको अच्छे से जब कर लेती हूँ। तो कल अगर मौका मिलेगा तो पूजा करते करते ही, मतलब अब मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। और सोच रही हूँ कि ऊपर कुछ भी एक स्टोर रूम सा बना के इस टेबल को मैं ऊपर रख दूँ। अगर आपके घर में ऑलरेडी सेंटर टेबल 2-3 है ना, ज़रूरी नहीं है कि डाइनिंग टेबल आप यूज़ करो। और ये डाइनिंग टेबल एकदम सर पे ऐसा लगता है जैसे कि सर पे चढ़ा हुआ है। तो इसे मुझे सबसे पहले शिफ्ट करना है इधर उधर कहीं भी मैं करूँ, पर मुझे इसे करना है कुछ दिन के लिए। 5 साल तो हो गए, हो ही जाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो ठीक है, फिर थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो अभी तो जो मैंने किया है उससे ही मुझे मेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है। और कल पूजा है तो स्पेस भी हो गया, क्योंकि कुछ लोग तो आएंगे ही, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही आएंगे। यहाँ का एक वो है कि बहुत लोग को लोग पूजा में नहीं बुलाते हैं, सबके यहाँ प्रसाद दे देते हैं। तो ये भी मुझे सही लगा कि पूजा कर लो और प्रसाद सबके घर दे आओ। सबको बुलाना हर हर पूजा में ज़रूरी नहीं है, आप भी परेशान, लोग भी परेशान। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आप चाहो तो ऐसा पूजा तो आप मंथली भी कर सकते हो, कर लो और प्रसाद सबके घर में दे दो। तो कुछ लोग आएंगे, जैसे जो भी क्लोज़ हैं, क्लोज़, तो वो आएंगे। जैसे फुआ को बुलाऊंगी, चाचा जी की फैमिली है तो 2-3, मतलब फैमिली को लेके 15 लोग हो जाएंगे, 15-17 लोग। इन सब का मुझे खाना बनाना है। और साथ में जितनी बार आती हूँ उतनी बार मुझे डीप क्लीन करना ही रहता है, क्योंकि नहीं करूँगी तो फिर बहुत ही गंदा हो जाएगा घर। और हर बार पता नहीं 2 बार से क्यों चिमनी नहीं साफ़ हो रहा है। मैं खुद कर पाती हूँ ना, सर्विस सेंटर वाले को बुला पाती हूँ, आई मीन सर्विसिंग वाले को बुला पाती हूँ। और ये चिमनी ऐसे ही रह जाता है, हर बार का है। और देखिए, जो दही मैं आपको सुबह दिखा रही थी काम करते करते कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। देखो दही कितना अच्छा जमा है। मेरी सासू माँ के हाथ का दही बहुत फेमस है, बहुत, मतलब मुझे बहुत पसंद है। और ये मैं कल सुबह की तैयारी कर रही हूँ। तो ये है धनिया पत्ता और आंवले की चटनी। तो आंवले की चटनी बना के और रख दूँगी अभी ही उसे, क्योंकि ये तो ख़राब होगा नहीं 2 दिन में। 2 दिन नहीं, क्या एक ही दिन। वैसे तो मैं ऐसा बनाई हूँ कि 4-5 दिन चले। और साथ में ये रात के 8 बजे में भी मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि सफाई तो भैया करना ही पड़ेगा। नहीं करूँगी ना तो ये सब, ये टाइल्स इतना, मतलब ऑलरेडी ये ब्राउन है और ये ब्राउन से ब्लैक हो जाता है, तो सफाई तो भैया चाहिए। और साथ में बना रही हूँ मैं चटनी। साफ़ सफाई हो गया है तो, और दो दो हुआ है, 2 कंटेनर हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50 लोगों के लिए चटनी बना ली हूँ, जबकि बनाना था मुझे 15-20 लोगों के लिए। पर ठीक है, इसे मैं इस तरीके से बनाई हूँ कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये सक्सेस हो गया तो मैं बताऊँगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है, कि आप इसे 1 वीक 2 वीक आराम से अपने घर में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी फ्रीज़ में रखोगे, थोड़ा बहुत धूप में रख दो 1 दिन 2 दिन, आराम से आप हफ्ते 10 दिन खा सकते हो आंवले की चटनी। और आंवले की तो क्या ही मैं तारीफ़ करूँ, तो पता ही है सबको। तो इस तरीके से आज का मेरा दिन गया। और ये एडिटिंग मुझे लग रहा है मैं रात के 10 या 11 बजे कर रही हूँ। पता नहीं अब आप लोग को कब मिलेगा, तो कल का अपडेट देती